स्थल यातायात में रेलगाड़ी का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश में सारे देश को रेल लाइनों से जोड़ दिया गया है। मैं बस द्वारा तो कई बार यात्रा कर चुकी थी, परंतु रेल यात्रा करने का अवसर मुझे कभी नहीं मिला था। मैंने ग्रीष्मकालीन अवकाश में प्रथम बार रेल यात्रा की। यह यात्रा मेरे जीवन की सबसे स्मरणीय यात्रा रही, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया वे किसी और यात्रा में कभी नहीं किया। राजस्थान जाने का कार्यक्रम। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी है, उन्हें समय समय पर अवकाश यात्रा की छूट मिलती है, जिसको एलटीसी कहते हैं। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी समय समय पर एलटीसी पर यात्रा करते हैं। विगत ग्रीष्मावकाश पर मेरे पिता एलटीसी पर राजस्थान जाने का कार्यक्रम बनाया। इस अवसर पर हमने रेल यात्रा द्वारा राजस्थान जाने की योजना बनाई। यह मेरी प्रथम रेल यात्रा थी। यात्रा का शुभारंभ। ग्रीष्म अवकाश पड़ने पर हम 10 मई को घर से गुजरात के लिए रेलवे स्टेशन को चल पड़े। अपना आवश्यक सामान लेकर हम टैक्सी द्वारा रेलवे स्टेशन पहुंचे। हमारी गाड़ी को प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ा होना था। हम 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी की प्रतीक्षा के लिए बेंच पर बैठ गए। हमारी गाड़ी ने प्रातः 6 बजे राजस्थान को जाना था, परंतु ध्वनि प्रसारण यंत्र ने बताया कि राजस्थान जाने वाली गाड़ी आज 1 घंटा विलंब से प्रस्थान करेगी। हम फिर अपने प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूमने लगे। 7 बजे तक प्रतीक्षा करने के लिए समाचार पत्र का अध्ययन करने लगे। प्लेटफॉर्म पर कई प्रकार की दुकानें उपलब्ध होती है। पत्र पत्रिकाएं व पुस्तक विक्रेता की दुकान, फल वाले की दुकान, खाद्य सामग्री की दुकानें आदि। मैंने गाड़ी में पढ़ने के लिए एक पत्रिका पराग व नंदन खरीदी। 7 बजे छुक छुक करते हुए रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पहुंच गई। यात्रा का अनुभव। हमारा पहले से ही आरक्षण था। अपने आरक्षित डिब्बे में हम अपने पूर्व निर्धारित सीट पर, हमारी ही तरह अन्य यात्री भी उस कंपार्टमेंट में अपनी अपनी सीट पर आसीन होने लगे। अभी गाड़ी प्रस्थान में 10 मिनट शेष थे। मैंने बाहर आकर सामान्य डिब्बे की ओर देखा। वहां की भीड़ को देखकर मैं दंग रह गई। गार्ड ने सीटी बजाई और हरी झंडी दिखाई। मैं फौरन अपने कंपार्टमेंट की ओर दौड़ पड़ी और अपनी सीट पर जा बैठी। गाड़ी धीरे धीरे छुक छुक करती हुई गुजरात के स्टेशन से विदा हो गई। गुजरात रेलवे स्टेशन की वह चहल पहल देखते देखते मेरी निगाह से ओझल हो गई। रेलगाड़ी अपनी गति से आगे बढ़ रही थी। मैं गाड़ी की खिड़की के पास बैठकर बाहर के दृश्यों को देखने का आनंद ले रही थी। सभी प्रकार के दृश्य सामने आ रहे थे और तुरंत ही दर्शन देकर पीछे को भागकर छुप जाते थे। प्रत्येक दृश्य मानो मेरे साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हो। मुझे मेरी प्रथम रेल यात्रा बड़ी आनंददायक लग रही थी। मुझे बाहर के दृश्य अत्यंत लुभावने लग रहे थे। अभी हम लहराते हरे भरे खेतों के सामने से गुजर रहे थे। क्षण भर में सुंदर भवनों का शहर सामने आया। एक क्षण में हम शहर में होते थे और दूसरे क्षण जंगल में पहुंच जाते थे। अल्प समय में इतनी विविधता पहले मैंने नहीं देखी थी। बड़े बड़े शहरों, नदियों, जंगलों को पार करती हुई हमारी रेलगाड़ी दूसरे दिन प्रातः राजस्थान पहुंच गई। रास्ते में हमने समय पर भोजन व नाश्ता कर लिया था। मेरी माताजी रास्ते में खाने के लिए कई अन्य पदार्थ भी लाई थी। यात्रा समाप्ति पर हमारी रेलगाड़ी हमारे गंतव्य स्थल पर पहुंच गई थी। गाड़ी के अच्छी प्रकार रुक जाने पर हमने अपना सामान लेकर नीचे उतरे। कुली ने हमारा सामान उठाया। प्लेटफॉर्म पर वही चहल पहल थी जो गुजरात में थी। वहां पर भी रेलगाड़ियों के आने जाने की घोषणाएं हो रही थी। चाय वाले, नाश्ते वाले सामने आकर अपने अपने सामान खरीदने को विवश कर रहे थे। कुली हमारा सामान प्लेटफॉर्म से बाहर लाया। हमने सबसे पहले गाइड ढूंढा, क्योंकि हमें राजस्थान शहर का अच्छी प्रकार से ज्ञान नहीं था। तुरंत एक गाइड हमारे पास आया। हमने अपनी सारी योजना से उसको अवगत कराया। तब उसने राजस्थान के लिए मार्गदर्शन किया। हमारी रेलगाड़ी यहीं पर समाप्त हो गई। उपसंहार। मेरी प्रथम रेल यात्रा मेरे जीवन की एक अविस्मरणीय घटना थी। रेल यात्रा बड़ी आनंददायक यात्रा होती है। हमारे देश में रेलगाड़ियों की संख्या काफी बढ़ी है, परंतु भीड़ में कोई कमी नहीं आई है। भीड़ दिनों दिन अधिक बढ़ गई है। हमारी सरकार को रेल व्यवस्था में सुधार करना चाहिए और रेलों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।